मैं हास्य कवि हुड़दंग नगीनवी सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। कुछ हास्य व्यंग कविताएं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कहते हैं मुस्कुराहट से शांति की शुरुआत होती है। पहली कविता प्रस्तुत है। नेताजी ने एक दावत में ज्यों ही प्लेट उठाई, पास खड़े मोटे कुत्ते ने उन पर नजर गड़ाई। बोले नेताजी खिसियाकर, कुत्ता घूर रहा है मुझको गृह मालिक से जाकर। बोला मालिक, कुत्ता खुद को धन्य सा मान रहा है और प्लेट हाथ में आपके उसकी वो पहचान रहा है। एक कविता दे रहा हूं। पुलिस के दो हवलदार एक युवक को घसीटते हुए थाने में पहुंचे। थानेदार से बोले, हजूर, माई बाप, सरकार, शहर में जो मेला चल रहा है ना, वहां ये युवक एक युवती को छेड़ रहा था। पहले तो युवती का दुपट्टा खींचने लगा, उसके बाद उसे अपने बाहुपाश में खींचने लगा। पुलिस का दरोगा दहाड़ा, क्यों बे, हम पुलिस वालों की आंखों में धूल भेड़ेगा और हम पुलिस वालों के होते हुए महिलाओं को, लड़कियों को तू छेड़ेगा। खैर, हम तुझे तेरी भूल का मजा चखाते हैं और तेरी पीठ पर अपनी बैस से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं। युवक था देखने में फटे हाल, पिचके हुए गाल, उलझे हुए गाल, उसने कंधे पर लपेट रखा था एक शाल। युवक था देखने में फटे हाल, उलझे हुए बाल, पिचके हुए गाल, उसने कंधे से लपेट रखा था एक शॉल। मित्रों, व्यंग देखिए, व्यंग की धार देखिए। थानेदार ने, एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर युवक का शॉल खींच दिया। थाने में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी के नेत्र विस्मय से फटे हुए थे। थाने में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी के नेत्र विस्मय से फटे हुए थे, क्योंकि उस युवक के दोनों हाथ कंधों से दोस्तों समूचे कटे हुए थे। अभी एक शहर में एक सर्कस चल रहा था। सर्कस के बाहर एक जोकर खड़ा हुआ चिल्ला रहा था, 6 फुट लंबा सांप देखिए, 6 फुट लंबा सांप देखिए, 6 फुट लंबा सांप देखिए। एक सज्जन अपने 12 बच्चों के साथ सर्कस देखने पहुंच गए। उन्होंने पूछा, टिकट कितने का है? जोकर बोला, साहब ये सारे बच्चे आपके हैं। तो वो व्यक्ति बोला, और क्या तेरे बाप के हैं? खैर बोला, कोई टिकट ही समझ ले जाओ। उन्होंने कहा, जोकर से कहा, भाई बताओ टिकट कितने का है? जोकर बोला, साहब आप अंदर जाइए। तो वो सज्जन अपने 12 के 12 बच्चों के साथ अंदर सर्कस में पहुंच गए। जोकर दोबारा चिल्लाने लगा कि 6 फुट लंबा सांप देखिए और 12 बच्चों का बाप देखिए। जिंदगी में कभी कभी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि जब भी तुम कमरे में आओ, कुंडी को बजा के आओ। मेम साहब नौकर को बात ये बता रही कि जब भी तुम कमरे में आओ, कुंडी को बजा के आओ। मेम साहब नौकर को बात ये बता रही कि जाने किस हालत में हूँ, कपड़े या बेकपड़े हूँ। बात तेरी समझ में जरा भी ना आ रही कि नौकर साहब बहुत ही बोला, गर्दन को झुका के बोला, ठीक मेम साहब मैं ये दिल पे टाक लेता हूँ। नौकर था बहुत ही बोला, गर्दन को झुका के बोला, ठीक मेम साहब मैं ये दिल पे टाक लेता हूँ। वैसे तो नजारा प्यारा, अंदर का सारा छेद जो किवाड़ में है उसे जाके लेता हूँ। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं। 2 दोस्त खड़े हुए बातें कर रहे थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, अगर तुझे जंगल में शेर मिल जाए तू क्या करेगा? दूसरा दोस्त बोला, मैं क्या करूंगा, जो कुछ भी करेगा शेर ही करेगा। बोला, फिर भी? बोला, साहब मैं भागना शुरू कर दूंगा। तो दूसरा दोस्त बोला, शेर ने भी भागना शुरू कर दिया तो? कि मैं और तेज भागूंगा। कि शेर भी और तेज भागा तो? कि मैं नदी में कूद जाऊंगा। तो अगर शेर भी नदी में कूद गया तो? कि मैं तैर के नदी पार कर लूंगा। शेर ने भी तैर के नदी पार कर ली तो? बोला, साहब मैं किसी पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो दूसरा दोस्त बोला, पहले से बोला, अगर शेर भी पेड़ पे चढ़ गया तो
तो पहला दोस्त दूसरे का कलर पकड़ के बोला, एक बात बता, तू मेरी तरफ है या शेर की तरफ? जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं मित्रों घटती रहती हैं। जैसे ही एक केंद्रीय मंत्री मरा, सभी राजकीय भवनों ने अपना अपना झंडा झुका दिया। एक राजकीय भवन पर झंडा नहीं था तो वहां के चपरासी ने झंडा नहीं तो डंडा ही झुका दिया। हमने वहां के चपरासी को धमकाया कि तुमने झंडे की जगह डंडा क्यों झुकाया? चपरासी बोला, साहब आपका इस झंडे से क्या नाता है? मैं झंडा झुकाऊंगा, डंडा तुम्हारे बाप का क्या जाता है? जिस देश में राष्ट्रगान को विवादास्पद मुकदमा मानकर कई कई साल तक अधर में लटकाया जा सकता है, उस देश में झंडा क्या, डंडा क्या, कुछ भी झुकाया जा सकता है। और सारा देश एक क्रांति के बीज बो रहा है। अभी तो हमें इन बीजों को और गाड़ना है और इस झंडे को पाकिस्तान ले जाकर वहां कहीं पर गाड़ना है। एक कविता और दे रहा हूं दोस्तों मित्रों। और आजकल का जमाना बहुत टेंशन का है, हर व्यक्ति टेंशन में है। एक लड़के ने एक लड़की को ऐसी टक्कर मारी, एक लड़के ने एक लड़की को ऐसी टक्कर मारी, इधर थी लड़की उधर साइकिल, युद्ध हो गया जारी, युद्ध हो गया जारी, लड़की क्रोधित हो गुर्राई, सड़क बता क्या तेरे बाप की निर्मोही हर जाई। लड़का बोला सड़क तुम्हारे बाप की है माई, लड़का बोला सड़क तुम्हारे बाप की है माई, मैंने तो यह सड़क दहेज में बस केवल है पाई। अभी हमारे यहाँ पड़ोस में एक लड़के की नई नई शादी हुई। उसने पत्नी से कहा, मैं शाम को 3 बजे आऊँगा और हम दोनों सिनेमा देखने के लिए चलेंगे। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी 3 बजे तैयार होकर के बैठ गई। शाम को 3 बजे करीब अचानक किवाड़ों में खड़खड़ाहट हुई। पत्नी ने समझा कि पति देव मेरे आ गए हैं। उन्होंने एक फूलों की माला तैयार कर ली कि जैसे पति आएंगे, नई नई शादी हुई है, पति के गले में डाल दूंगी। उसने जैसे ही किवाड़ खोले, सामने एक कुत्ता खड़ा था। उसने कुत्ते के गले में माला डाल दी और बोली, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है।